उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अब आरएसएस और बीजेपी का पूरा फोकस सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना, इसकी वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर न पहुंचना है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि हर जिले में अब मंत्रियों की जवाबदेही तय होगी और अगर उसके बाद भी कार्यकर्ताओं की शिकायत आई तो मंत्रियों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के लिए फॉर्मूले के बारे में बताया। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणाम को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त, 67,256 नए पॉजिटिव, 2,329 संक्रमितों की मौत, 1,03,853 ठीक। इससे पहले 14 जून को 60,008 और 15 जून को 62,214 नए मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,950 की कमी। अभी 8,21,392 मरीजों का इलाज जारी। दुनिया में कोरोना के मामले अब कुछ हद तक कम होने लगे। मंगलवार को दुनिया में 3,67,158 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 8,808 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। राहत की बात रही, मंगलवार को 4,57,825 लोगों ने कोरोना को दी मात। आंख की रोशनी से लेकर मरीजों की जान तक ले लेने वाली ब्लैक फंगस के 3 मरीजों का इलाज पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में किया गया। बिहार में ऐसा पहली बार है जब बिना ऑपरेशन किए नाक के रास्ते डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस को मरीज के ब्रेन से निकाल दिया। तीनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ। नेपाल के तराई और पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाढ़ के हालत बने हुए हैं। यहां के सिंधु पाल्चोक में जिले में गुरुवार को 3 भारतीय समेत 20 लोगों के लापता होने की खबर। नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिला। ये गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। गोपालगंज जिले के 6 प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया, यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। इसके बाद भी उन्हें काफी मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिलने की उम्मीदें बढ़ी। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को WHO ने स्वीकार कर लिया। कोवैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए कंपनी 19 अप्रैल को EOI सबमिट किया था। मामले में अब प्री सबमिशन मीटिंग 23 जून को होगी। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की परियोजना पर रोक लगाने और उसके फंड वापस लेने के बाइडेन प्रशासन के फैसले के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर के इलाके का दौरा करने का लिया फैसला। 30 जून को टेक्सास के गवर्नर के साथ इलाके का करेंगे दौरा। ट्रंप की तरफ से ये जानकारी दी गई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ताजा आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। कोहली ने 814 अंक है। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी टॉप 10 में शामिल। दोनों ने 747 अंकों के साथ संयुक्त छठा स्थान कायम रखा।